Good evening, dear friends, and thank you for clicking the channel. I'm Miraj Anjul sir. Dear friends, today I'm going to teach you present continuous tense. It is most important. आप जहां भी हिंदी में ऐसे वाक्य को बोलना चाहते हैं कि वह आ रहा है, तुम जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। मतलब उस काम को जारी है, मतलब क्या कर रहे हो आप, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर आई एम स्टडिंग या फिर आई एम रीडिंग, आई एम थिंकिंग यार, आप क्या कर रहे हो भाई, व्हाट आर यू डूइंग। तो जहां भी हम हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप की हिंदी बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टू डियर फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर देखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म जैसे गोइंग, कमिंग, हिंदी मीनिंग रहा है, रहे है, रही है, ऐसे होंगे, है ना। तो इसका जो पहचान है इज एम आर का ही यूज हम करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर ड्रिलिंग सीख जाते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ बोलने की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो व्हेनेवर यू विल स्पीक एनी सेंटेंसेस, तो एट द टाइम यू हैव नो नीड टू थिंक, डायरेक्टली यू कैन स्पीक एंड विदाउट हेजिटेट यू कैन स्पीक। तो डियर फ्रेंड्स, ड्रिलिंग हम ऐसे करेंगे जैसे ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है। इज नॉट जहां वाली बात है, ही इजंट, तो इजंट को हिजंट बोल सकते हैं, इज नॉट थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ही इजंट थिंकिंग, वह नहीं सोच रहा है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो इज को बाहर लाएंगे, इज ही थिंकिंग, क्या वह सोच रहा है, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इज ही नॉट थिंकिंग, क्या वह नहीं सोच रहा है, तो एक राउंड मीनिंग के साथ और अनदर राउंड विदाउट मीनिंग। जैसे ही इज थिंकिंग, वह सोच रहा है, ही इजंट थिंकिंग, वह नहीं सोच रहा है। इज ही थिंकिंग, क्या वह सोच रहा है, इज ही नॉट थिंकिंग, क्या वह नहीं सोच रहा है, ये तो हो गया मीनिंग के साथ। ही इज थिंकिंग, ही इजंट थिंकिंग, इज ही थिंकिंग, इज ही नॉट थिंकिंग, वेरी सिंपल इट इज। तो इस टाइप के ड्रिलिंग सीखिए और फ्यू एग्जांपल्स आई हैव गिवन, उसका हम जैसे ड्रिलिंग आप इसी तरीके से कीजिए और इजिली यू मे स्पीक। तो डियर फ्रेंड्स, जो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहां से हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर के सेंटेंस से। जैसे यू के साथ आर का यूज होता है, यू आर प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग वादा करना, यू आर प्रोमिसिंग हिम, तुम उससे वादा कर रहे हो या आप उससे वादा कर रहे हैं। यू आर प्रोमिसिंग हिम, यू आरंट प्रोमिसिंग हिम, आर यू प्रोमिसिंग हिम, आर यू नॉट प्रोमिसिंग हिम। अब सेकंड नंबर के सेंटेंस पे आते हैं डियर फ्रेंड्स कि सी इज सेइंग, वह कह रही है, समथिंग कुछ, है ना। सी इज सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रही है। सी इज सेइंग समथिंग, सी इजंट सेइंग समथिंग, इज शी सेइंग समथिंग, इज शी नॉट सेइंग समथिंग। अब आते हैं थ्री नंबर के सेंटेंस में, माय फ्रेंड इज मेकिंग अ प्लान, माय फ्रेंड इज मेकिंग अ प्लान, मेरा दोस्त एक प्लान बना रहा है ना। तो माय फ्रेंड इज मेकिंग अ प्लान, माय फ्रेंड इजंट मेकिंग अ प्लान, इज माय फ्रेंड मेकिंग अ प्लान, इज माय फ्रेंड नॉट मेकिंग अ प्लान। अब फोर नंबर का सेंटेंस है कि आई एम एडवाइजिंग, मैं सलाह दे रहा हूं, हिम, उसे, उसको। अगर आई एम एडवाइजिंग यू, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं। यू आर एडवाइजिंग मी, आप मुझे सलाह दे रहे हो। आई एम एडवाइजिंग यू, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, एम आई एडवाइजिंग यू, एम आई नॉट एडवाइजिंग यू। अब आया था फाइव नंबर के सेंटेंस पे, ही इज सॉल्विंग, वह हल कर रहा है, हिज प्रॉब्लम, उसका समस्या। ही सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम, अगर बोलेंगे ही सॉल्विंग माय प्रॉब्लम, तो मेरा समस्या हल कर रहा है। ही सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, वो आपका समस्या हल कर रहा है। ही सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम, वो अपना समस्या हल कर रहा है। ही इजंट सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम, इज ही सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम, इज ही नॉट सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम, वो उसका समस्या हल कर रहा है ना। अब सिक्स नंबर के सेंटेंस पे आते हैं कि दे आर बीइंग, वे हो रहे हैं क्या, रेडी, तैयार, दे के साथ आर का यूज होता है। दे आर बीइंग रेडी, वे तैयार हो रहे हैं। दे आरंट बीइंग रेडी, आर दे बीइंग रेडी, आर दे नॉट बीइंग रेडी। तो अब कितना इजी और कितना इजी वे से आप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के और इसी यू नो दैट वे से फ्यू एग्जांपल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आई एम गोइंग टू गिव यू। प्लीज कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल एंडिंग, देन यू विल कम टू नो कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज कीप वाचिंग। तो dear friends, few you know that very important sentences I've given you here, और हम यहाँ से शुरू करते हैं। इट इज वेरी इजी टू लर्न कि वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू शिमला, हम शिमला जा रहे हैं। भाई आर के साथ किसका यूज होता है, वी, दे, यू के साथ आर का यूज होता है ना। तो वी आर गोइंग टू शिमला, हम शिमला जा रहे हैं। वी आरंट गो टू शिमला, हम शिमला नहीं जा रहे हैं।
आर वी गोइंग टू शिमला, क्या हम शिमला जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग टू शिमला, क्या हम शिमला नहीं जा रहे हैं? अब विदाउट मीनिंग वी आर गोइंग टू शिमला, वी आर नॉट गोइंग टू शिमला, आर वी गोइंग टू शिमला, आर वी नॉट गोइंग टू शिमला। आफ्टर दैट आते हैं इस पे फ्रेंड्स, है ना, कि दे आर मेकिंग, वे बना रहे हैं एक्सक्यूजेस, बहाने। 8 नंबर का सेंटेंस है कि दे आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, वे बहाने बना रहे हैं। दे आरंट मेकिंग एक्सक्यूजेस, वे बहाने नहीं बना रहे हैं। आर दे मेकिंग एक्सक्यूजेस, क्या वे बहाने बना रहे हैं? आर दे नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, क्या वे बहाने नहीं बना रहे हैं। आफ्टर दैट 9 नंबर के सेंटेंस पे आते हैं कि जॉन इज एक्सरसाइजिंग, जॉन इज एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग मीन्स दुआ तावीज करना, झाड़ फूक करना, बावागिरी करना। जैसे किसी का बच्चा हो रहा है, जॉन बाबा थोड़ा पढ़ दो यार, कुछ तो पढ़ो, फिर वो क्या थोड़ा बहुत अंतर मंत्र कुछ भी पढ़ के फूक मारता है ना, तो इट इज कॉल्ड क्या? एक्सरसाइजिंग। फिर वो बच्चा चुप हो जाता है, या चुप नहीं भी होता, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब कुछ हो जाता है, तबीयत डॉक्टर ठीक नहीं, यू नो दैट, आई एम सॉरी टू से दैट। ये तो खैर कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, डिपेंड अपॉन देम। बाबा थोड़ा डॉक्टर साहब से इलाज नहीं हो पाई, फिर आप जो है थोड़ा फूक मार दो, फिर वो जॉन बाबा या कोई भी बाबा, यू नो दैट, फिर वो कुछ पढ़ के यू नो फिर उसको फूक मारते हैं। तो वो जो हुनर है अपने अपने तौर पे, कुछ लोग कहते हैं कहीं कहीं बावागिरी करना, कहीं कहीं दुआ तावीज करना, और कहीं कहीं झाड़ फूक करना, ठीक है। तो जॉन इज एक्सरसाइजिंग, जॉन बावागिरी कर रहा है, जॉन दुआ तावीज कर रहा है। जॉन इजंट एक्सरसाइजिंग, इज जॉन एक्सरसाइजिंग, इज जॉन नॉट एक्सरसाइजिंग। 10 नंबर का सेंटेंस है, आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ, यस, हाँ, आई एम सेइंग यस, मैं हाँ कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग यस, एम आई सेइंग यस, एम आई नॉट सेइंग यस। अब आते हैं 11 नंबर के सेंटेंस पे कि द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, सरकार मुहैया करा रही है, दे रही है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, है ना, उपलब्ध करा रही है। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, सरकार मुहैया करा रही है। फूड एंड क्लॉथ्स, यू नो दैट, खाना और कपड़े, टू द पुअर्स, गरीबों को, ठीक है। इसका भी अगर चाहेंगे तो डीलिंग ऐसा कर सकते, द गवर्नमेंट इज providing, the government isn't providing, is the government providing, is the government not providing food and clothes to the poor। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, इसलिए इसका ड्रिल आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर के सेंटेंस पे कि he is starving, starve it means that भूख से मरना, या he is starving, वो भूख से मर रहा है ना, save him, बचाओ उसे। he is starving, वो भूख से मर रहा है। he isn't starving, is he starving, is he not starving। आफ्टर दैट आते हैं 30 नंबर के सेंटेंस पे कि यू आर सब्सक्राइबिंग, तुम सब्सक्राइब कर रहे हो दिस चैनल, इस चैनल को या फिर दैट चैनल, उस चैनल को, ना। तो यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, यू आरंट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, आर यू सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अब आ जाते हैं 14 नंबर के सेंटेंस पे। 14 नंबर का सेंटेंस ये है कि वी आर ड्रिलिंग, हम ड्रिल कर रहे हैं, और ड्रिल मीन्स दैट अभ्यास करना, मशक करना, और रटना फिर नहीं होता है। वो जो रटिफिकेशन होता है वो क्या, आई मिस यू, मैं आपको याद करता हूँ, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, ये हो गया रटना। लेकिन अगर वो यही चीज को ड्रिल करेगा, आई मिस यू, आई डोंट मिस यू, डू आई मिस यू, डू आई नॉट मिस यू, आई कैन मिस यू, आई कांट मिस यू, कैन आई मिस यू, कैन आई नॉट मिस यू, ये फिर हो गया ड्रिल। इट इज द वे टू स्पीक, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं क्या इस पे कि वी आर ड्रिलिंग, हम ड्रिल कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मशक कर रहे हैं। वी आर ड्रिलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो चल रहा है ना। वी आर ड्रिलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी आरंट ड्रिलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर वी ड्रिलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर वी नॉट ड्रिलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ जाते हैं आई एम टेलिंग यू, मैं आपको सुना रहा हूं, अ पोएम, एक कविता या एक शेर। आई एम टेलिंग यू अ पोएम, अगर कहना है आपको आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, है ना, या फिर आई एम टेलिंग यू अ गुड न्यूज, आई एम टेलिंग यू अ बैड न्यूज, कुछ भी आप इसके बाद सुना सकते हैं। तो आई एम टेलिंग यू अ पोएम दैट, मैं आपको एक शेर सुना रहा हूं कि, आई एम टेलिंग यू अ पोएम दैट, के कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, है पसंद नहीं है। अब भी कुछ लोग बहुत आड़े टेढ़े से दिल टूटे टूटे एकदम बोलेंगे, तो ऐसा कि जैसे जनरली बहुत सारे लोग अपने अपने स्टाइल से वो सख्त लहजा अपनाते हैं, है ना। तो इसलिए है ये कि कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, और रखी नहीं है इसलिए हड्डी जबान में। कुदरत को पसंद नहीं है, फिर तो जबान में हड्डी है भी नहीं, ठीक है। इसलिए कि शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं, क्या दिल ना टूटे कि बिकता नहीं बाजारों पे, तो बाजारों में, सॉरी। तो ये जो है ना, आप कुछ भी चीज वहां पर सेटिंग कर सकते हैं। तो एट द एंड आई डोंट मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, आई मीन
कि इफ डू यू लाइक दिस टाइप ऑफ द ड्रिलिंग, अगर आपको ये ड्रिल सेंटेंसेस कुछ भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा डियर फ्रेंड्स, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, don't forget to like, comment and subscribe the channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.